हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? कैसा है तुम्हें? के हालचाल के मोनासी कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। बॉटनी की जर्नी को आगे ले चलता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियस स्टार्ट किया था। न्यूक्लियस विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन हमने कंप्लीट कर लिया। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिटेल अबाउट क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का डिटेलिंग करने वाला हूं। उसके पहले दो पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूं। दैट न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर 1882 में, वेयर एज न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फोंटाना इन 1781। मेंशन करते हुए क्रोमोजोम की स्टोरी को आगे ले चलते हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला? that nucleoplasm discovered by scientist Strasburger 1882 में, whereas nucleolus discovered by फोंटाना, साइंटिस्ट का नाम है फोंटाना, 1781 में डिस्कवर किया। एक और नाम दे सकते हैं साइंटिस्ट का, टर्म न्यूक्लियोलस गिवन बाय साइंटिस्ट बाउमैन इन 1840। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक से रिलेटेड। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, वेयरएज न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रासबर्गर कुछ याद आ रहा है? ही इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, सो ये कुछ रहा जो है प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। बात आगे ले चल रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं डिटेल स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट हेडिंग, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में दो टर्म्स हैं, क्रोमा मींस कलर, सोम मींस बॉडी। सो मैं बोल सकता हूं यहां पर दो ग्रीक वर्ड है, एक क्रोमा मींस कलर एंड यहां पर सोमा मींस बॉडी। So chromosome, it represent colored body या colored structure. Need your attention, chromosome, I am defining chromosome by saying that chromosome is shortest thickest rod like structure, shortest thickest rod like structure, deeply stained structure seen during मेटाफेज स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। क्रोमोजोम केवल और केवल ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही विजिबल होता है। व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरफेज स्टेज में है, तब इनसाइड द न्यूक्लियस देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन रिप्रेजेंट इलोंगेटेड डिफ्यूज्ड क्रॉस लिंक्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब कोई सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, देन दीज क्रोमैटिन जो नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में डिफ्यूज्ड इलैबोरेट इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रोमैटिन दे स्टार्ट कंडेंसेशन, दे स्टार्ट श्रिंकिंग, दे स्टार्ट शॉर्टनिंग, और एट द स्टेज मेटाफेज, न्यूक्लियस डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में, अर्ली मेटाफेज स्टेज में क्रोमैटिन अपना फाइनल कंडेंसेशन कंप्लीट करके शॉर्टेस्ट थिकेस्ट डीपली स्टेन्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखेगा। मेटाफेज में हम स्ट्रक्चर को नाम देंगे क्रोमोजोम। मेंशन करके आगे बढ़ते हैं। सो मैंने क्या बोला यहां पर? क्रोमोजोम, इट इज शॉर्टेस्ट thickest rod like deeply stained threads formed due to
formed due to condensation of chromatin during सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में भी मेंशन कर दे रहा हूं ड्यूरिंग न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। बात पकड़िएगा, जो है once cell started dividing at the place of nucleus will see the structure of chromosome। प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दिखेगा। मैं आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल डिवीजन में दो मेन पार्ट होते हैं, पहले तो न्यूक्लियस को डिवाइड करो, देन साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके न्यू सेल्स बना दीजिए। ड्यूरिंग न्यूक्लियस का डिवीजन 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, एंड थ्रू आउट न्यूक्लियस का डिवीजन इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस हमें कंडेंस थिक रॉड लाइक क्रोमोसोम दिखेगा। टेलोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, वो बात की बात है। मेंशन करते हैं क्रोमोसोम कैन बी सीन, क्रोमोसोम विजिबल ओनली ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज, ओनली ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस। ये इरेज कर रहा हूं मैं। मैंने यहां पर क्या बोला समझिएगा प्लीज। मैंने बोला क्रोमोसोम represents, need your full attention here, chromosome represents condensed form of chromatin। ठीक है, क्रोमैटिन shows condensation या shrinking during nucleus division and get converted into short thick rod like chromosome, during early metaphase stage of nucleus division, karyokinesis, nucleus division। बात पकड़िएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया था। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर वो डिफ्यूज्ड, इलैबोरेटेड, ओवरलैपिंग, क्रॉस लिंक्ड, इलोंगेटेड क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होता है। और जब सेल डिवाइड होना चालू होता है तो यही क्रोमैटिन नेटवर्क श्रिंक होकर कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा जो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कितने स्टेप्स के थ्रू होता है थोड़ा सा हाईलाइट किया था। अब यहां पर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, आई नीड योर अटेंशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन throughout karyokinesis instead of clear cut nucleus will see structured chromosomes। मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग सेल डिवीजन instead of nucleus structured chromosomes visible। ये लाइन आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही समझेगा कैसे जो है न्यूक्लियस डिसअपियर और रीअपियर होता है थ्रू आउट न्यूक्लियस का डिवीजन। हम बात करेंगे एक क्रोमोसोम, आई नीड योर अटेंशन प्लीज, मेटाफेज क्रोमोसोम को मैं हाईलाइट करके चलूंगा। आगे पीछे के स्टेज में भी क्रोमोसोम कैसा अपीयर करेगा मैं बताऊंगा। वेल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज द मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में एक क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल रॉड लाइक स्ट्रैंड का बना हुआ रिप्रेजेंट होता है, और इंडिविजुअल आइडेंटिकल स्ट्रैंड को हम क्रोमैटिड नाम देते हैं। थोड़ा सुनो तो सही। अ सिंगल मेटाफेजिक क्रोमोसोम
A single metaphasic chromosome, it is made up of two identical thick chromatids. एंड दोनों आइडेंटिकल क्रोमैटिड जो एक क्रोमोसोम बना रहे हैं मेटाफेज में, दे आर कनेक्टेड, दे आर अटैच्ड एट अ कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट, एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंट्रोमियर, समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे आ रहे हैं। डिफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम में हमने बताया क्रोमोसोम जो है इट रिप्रेजेंट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, स्ट्रक्चरली शॉर्ट थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल डिवीजन के समय मेटाफेज में विजिबल होगा। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम आई कैन से इट रिप्रेजेंट व्हीकल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट कैरीज जेनेटिक मटेरियल। वेल क्रोमैटिन भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैरी कर रहा है, क्रोमैटिन ही कंडेंस हुआ है, तो हम आगे भी बोल सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ क्रोमोसोम दैट क्रोमोसोम रिप्रेजेंट व्हीकल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ले चल रहा हूं बात आगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, शेप या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आइडेंटिकल होता है पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लैंग्वेज में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज में। डिफरेंट स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होगा। सेम स्पीसीज के जितने भी मेंबर हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। हर एक क्रोमोसोम अपना खुद का आइडेंटिटी, खुद का शेप और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। आगे मैं हाईलाइट करूंगा। वेल मैंने क्या बोला, नंबर of chromosomes, number of chromosomes is fixed, number of chromosomes is fixed related to particular species, related to particular species, and also need your attention here please, and also chromosomes show specific structure and shape, specific structure एंड शेप। ये स्ट्रक्चर और शेप आगे कहीं ना कहीं मैं इसको बताऊंगा। सो मैं बोलूं होमोसैपियंस ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम ही होगा। मैं बोलूं जो है फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम होता है तो 8 क्रोमोसोम ही होगा। ऑनियन में 16 क्रोमोसोम है तो अलग अलग जो है प्लांट या एनिमल स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। किसी भी गिवन स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। अच्छा एक पॉइंट यहां पर मैं आपको बताते चलूं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो डिफरेंट स्पीसीज के लिए सेम हो सकता है, बट जो है दो डिफरेंट स्पीसीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा तो उसमें क्रोमोसोम की आइडेंटिटी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और शेप अलग हो सकता है। बाद में मैं कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगा। मैंने यहां पर नेक्स्ट हेडिंग लिया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, मैंने नेक्स्ट हेडिंग रखा यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सुनिए तो सही, ध्यान तो दीजिए यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम मेटाफेजिक क्रोमोसोम इट इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड एज क्रोमैटिड। वेल हम मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए साथ में जो है एनाफेजिक, थोड़ा सुनिएगा, कहीं कहीं पर क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड रिप्रेजेंट करेगा, कहीं कहीं पर क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड्स का बना हुआ रिप्रेजेंट करेगा। तो क्यों ना मैं दोनों लैंग्वेज को लेके चलूं। मेटाफेजिक क्रोमोसोम और एनाफेजिक क्रोमोसोम, ये जो मैं मेटाफेजिक और एनाफेजिक क्रोमोसोम अलग अलग आपको समझाने वाला हूं, ये आपको हेल्प करेगा मेटाफेज और एनाफेज ऑफ द माइटोसिस और मियोसिस समझने के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में मैं दो डिफरेंट लैंग्वेज में क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूं। एक है, समझिएगा प्लीज, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, और दूसरा है एनाफेजिक क्रोमोसोम। दोनों को समझ लेंगे, आगे बहुत हेल्प करेगा। एनाफेजिक क्रोमोसोम, थोड़ा सुनिए तो सही, मेटाफेजिक क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर बोला मैंने मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स,
called chromatids. ठीक है, and these chromatids are attached. These chromatids are attached. These chromatids, टू क्रोमैटिड का बना हुआ एक क्रोमोसोम होगा मेटाफेज के लैंग्वेज में. At these chromatids are attached at a constriction, and this constriction called centromere. This constriction called centromere. सुनिएगा तो सही, मैंने बोला यहां पर एनाफेजिक क्रोमोसोम के लैंग्वेज में that एनाफेजिक क्रोमोसोम made up of single chromatid, single short thick chromatid. सुनिएगा, also called this anaphasic chromosome, it is also called, यहां सुनो तो सही, it is also called daughter chromosome. मैंने क्या बोल डाला, समझा कि नहीं? एनाफेजिक क्रोमोसोम को हम डॉटर क्रोमोसोम भी नाम देते हैं. मेटाफेजिक क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल, दो रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड, दो सिमिलर रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड्स का बना स्ट्रक्चर है, whereas एनाफेजिक क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल क्रोमैटिड which is also called डॉटर क्रोमोसोम. ये लैंग्वेज नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम डायग्राम के थ्रू. बात ले चलता हूं आगे. थोड़ा यहां पर आइए, थोड़ा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं आंख से देखिए. बात करने वाला हूं सबसे पहले मैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम. ठीक है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम यही मेन क्रोमोसोम है. एनाफेजिक क्रोमोसोम को हम डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं. बात आगे ले चल रहे हैं, थोड़ा यहां पर आइए, ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ. मैंने क्या बोला, जो है मेटाफेजिक क्रोमोसोम का डिटेल स्टडी करते हैं. एनाफेजिक क्रोमोसोम भी डॉटर क्रोमोसोम के नाम पे समझेंगे. मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिख रहा हूं मैं. मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज. Metaphase is the best stage to study structure of chromosome. सुनो तो सही, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं. मेटाफेज में एक क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल हाफ्स का बना होता है. दोनों आइडेंटिकल हाफ्स एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमैटिड, इंडिविजुअली क्रोमैटिड नाम दे सकते हैं. सो मैंने क्या बोला यहां पर, अ सिंगल क्रोमोसोम मेड अप ऑफ two chromatids. A single chromosome made up of two chromatids attached at a single chromosome made up of two chromatids attached at narrow constriction called primary constriction. थोड़ा सुनिए तो सही, देखिएगा प्लीज यहां पर. called primary constriction. It is also called centromere. Centromere represent narrow constricted part of chromosome. Centromere. ठीक है, सेंट्रोमियर. थोड़ा देखो, यहां देखो मैंने क्या बोला, ये यहां पर एक क्रोमोसोम मैंने रिप्रेजेंट किया. बताइए तो सही, कहां पर मैंने एक क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किया? यहां पर. ये एक क्रोमोसोम हो गया, और ये इसका आइडेंटिकल अनदर हाफ मैंने रिप्रेजेंट किया. ये इसका दूसरा रेप्लिकेटेड हाफ हो गया. ठीक है, सो दो क्रोमैटिड, ये यहां पर एक क्रोमैटिड हो गया. थोड़ा मैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ ऐसा डिजाइन मार देता हूं. ठीक है, सो दैट दोनों क्रोमैटिड आपस में दिख सके. ठीक है, तो दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स
they are attached at narrow constriction. To this narrow constriction I am saying primary constriction, या इसको मैं बोल रहा हूं centromere, and centromere it is surrounded by proteinaceous plate. It is surrounded by protein के बने हुए plate जिसको हमने kinetochore नाम दिया. I need your attention. Due to presence of, थोड़ा सुनो तो सही, due to presence of centromere, the whole length of chromosome it is divided into two parts which are called arms of chromosome. The upper arm of chromosome called P arm, the lower arm of chromosome called Q arm. ठीक है, तो अपर आर्म एंड ये हो गया लोअर आर्म ऑफ क्रोमोजोम विच इज कॉल्ड क्यू आर्म. ठीक है, तो सुनो तो सही, बोथ क्रोमैटिड, बोथ आइडेंटिकल क्रोमैटिड इन मेटाफेज स्टेज व्हिच इज अटैच्ड एट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर फॉर ईच अदर, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड. दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड. सुनो तो सही, ये हो गए एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या मैं बोलूं, मेटाफेजिक क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स या मेटाफेजिक क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. आइडेंटिकल क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों सेम टर्मिनोलॉजी होंगे. अटैच्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर नॉन स्टेनिंग एरिया है. ठीक है, सेंट्रोमियर स्टेन नहीं होता है. और सेंट्रोमियर इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीनेशियस प्लेट व्हिच इज कॉल्ड काइनेटोकोर. व्हिच इज कॉल्ड काइनेटोकोर. एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं टेलोमियर. तो सुनो तो सही, दिस टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को हमने नाम दिया टेलोमियर. नीड योर फुल अटेंशन प्लीज. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है. कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर टाइप ऑफ क्रोमोसोम स्टडी करेंगे. कुछ क्रोमोसोम कभी कभी कोई क्रोमोसोम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है. सो नॉट ऑल द क्रोमोसोम, few या certain chromosome with primary constriction also possess secondary constriction, and the part of chromosome, थोड़ा सुनिए तो सही, the part of chromosome, the knob like, the balloon like part of chromosome present beyond secondary constriction is called satellite. सुनो तो सही, not all the chromosome, certain chromosome including primary constriction also has secondary constriction. Also has secondary constriction. कुछ याद आया, कुछ याद आ रहा है. यही वो एरिया है क्रोमोसोम का which is rich in rDNA, involved in synthesis of rRNA and protein. इसको हम NOR भी नाम देते हैं. It is also called nucleolus organizing region. जिन क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्या मैं बोलूं, वो क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं. न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम इज नथिंग बट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बियॉन्ड नॉब लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इट इज कॉल्ड सैटेलाइट. इट इज कॉल्ड सैटेलाइट. जिन क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उनको हम न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम बोल सकते हैं. जिन क्रोमोसोम के पास जो है सैटेलाइट का प्रेजेंस होगा उनको हम सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोल सकते हैं. और ये सैटेलाइट क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम के पास है और कहां पर है, हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर द गिवन इंडिविजुअल. मैं आगे जो है फॉर द गिवन स्पीशीज में मेंशन करूंगा. ह्यूमन में 5 क्रोमोसोम्स ही हैं. इन ह्यूमन ओनली 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. तो अगर हमें कोई अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, हम अननोन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किए और अननोन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के ऑब्जर्वेशन में हमें 5 पेयर ऑफ सैटेलाइट क्रोमोसोम मिला, 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिला जिसके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है. तो मैं बोल दूंगा ये तो ह्यूमन का स्टोरी है, ये ह्यूमन हो सकता है.
मैं आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड जो है सेंट्रोमियर पॉइंट पर अटैच है, काइनेटोकोर से जो है सराउंडेड है, प्रोटीन प्लेट, एंड्स को टेलोमियर बोला, आइडेंटिकल क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड बोला, अपर आर्म पी आर्म, लोअर आर्म क्यू आर्म, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बी होता है किन्हीं किन्हीं के पास, नॉट ऑल द क्रोमोसोम। ये एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। वेल यहां पर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा समझिएगा प्लीज, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रेजेंस क्रोमोसोम के लिए यूनिवर्सल फीचर नहीं है कि हर एक क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होना ही चाहिए, किसी किसी क्रोमोसोम के पास है। तो यही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना दिया, डिफरेंस क्या कर दिया मैंने, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये इन जनरल जो है क्रोमोसोम हो गया, यहां पर सेंट्रोमियर हो गया, थोड़ा सुनिएगा जल्दी से प्लीज, ये हो गया जो है काइनेटोकोर, ये टेलोमियर, ये यहां पर हो गया पी आर्म, ये यहां पर हो गया क्यू आर्म। प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन डिवाइड्स द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू आर्म्स, ठीक है। सो ये हो गया टेलोमियर, ये भी यहां पर सब टेलोमियर ही बन जाएंगे, ये एक टेलोमियर, ये एक टेलोमियर हो गया, ये यहां पर टेलोमियर हो गया, और जो है ये इन दोनों को हमने बोल दिया सिस्टर क्रोमैटिड, इन दोनों को बोल दिया सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये यहां पर मैंने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर के ऊपर जो प्रोटीन का प्लेट है, ऑल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर। बताओ, एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम इन जनरल स्ट्रक्चर बना दिया, और एज होल सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले मेटाफेजिक क्रोमोसोम को भी मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। वन बाय वन पार्ट्स को जो है समझते हैं, डिटेल करते हैं, क्या क्या पॉइंट इसमें है, बताओ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। बात आगे ले चलें, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा हम जो है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर लेते हैं। अ क्रोमोसोम थोड़ा जो है पहले भी मेंशन कर दिया था, एक बार और वापस से स्टोरी लेके बात पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अ क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल sister chromatids attached at a narrow constriction called primary constriction. It is called primary constriction या it is called centromere। सुनिएगा, centromere represents non-stainable part। Need your attention please। centromere is covered by two protein plate, एक प्रोटीन प्लेट, एक क्रोमैटिड का, दूसरा प्रोटीन प्लेट दूसरे क्रोमैटिन का, टू प्रोटीन प्लेट्स कॉल्ड काइनेटोकोर। थोड़ा सुनो तो सही, एक्चुअली काइनेटोकोर ही वो पार्ट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब मेटाफेज स्टेज में अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर वो क्रोमोसोम को अटैच करने के लिए आएगा, मैं फ्यूचर में बताऊंगा। काइनेटोकोर प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द स्पिंडल फाइबर, मेंशन करते हुए चलते हैं। काइनेटोकोर प्रोवाइड्स attachment site for spindle fibers during cell division। अगर जो है ऑप्शन में
स्पिंडल फाइबर आउट ऑफ 4 ऑप्शन कहां पर अटैच होता है और वहां पर काइनेटोकोर नहीं है, तो हम सेंट्रोमियर को भी इंक्लूड करते हैं। सेंट्रोमियर द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज द साइट जहां पर स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के टाइम अटैच होता है, बट जो है सेंट्रोमियर इटसेल्फ कवर्ड है प्रोटीन प्लेट से, तो एग्जैक्टली तो स्पिंडल फाइबर प्रोटीन प्लेट पर ही आके चिपकेगा ना, तो काइनेटोकोर इज द बेस्ट आंसर। अगर ऑप्शन में नहीं है तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पर आके अटैच होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम कनेक्ट करेंगे, ये इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करता हूं, थोड़ा देखिएगा मैंने क्या बोला। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर chromosome divided into two arms, upper P arm and lower Q arm. The ends of chromosome called telomere, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The ends of chromosome, the terminus of chromosome called telomere, and telomere, थोड़ा सुनिएगा, telomere it has single strand DNA, मैं आगे मेंशन करूंगा, has single strand DNA rich in guanosine, नाइट्रोजनस बेस है, रिच इन गुआनोसिन, TTA GGG 5' to 3', पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है ये 5' to 3', TTA GGG, इसमें थाइमीन, एडेनिन और रिच इन जी है, तो रिप्रेजेंट किया है। कहीं ना कहीं जो है बायोमॉलिक्यूल वगैरह में ये समझ में आ जाएगा, मैं स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। थोड़ा सुनिएगा, यहाँ पर टेलोमियर, आई नीड योर अटेंशन फुल हियर। टेलोमियर क्या क्या करेगा? टेलोमियर it maintains identity of chromosome, it seals the ends of chromosome. due to presence of telomere, एक क्रोमोजोम पड़ोसी क्रोमोजोम के साथ चिपकू नहीं हो सकता है। टेलोमियर रिपेल द नेबर क्रोमोजोम, ठीक है। ये जो 46 क्रोमोजोम है ह्यूमन के एक सेल में, ऑल द 46 क्रोमोजोम अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक क्रोमोजोम का टर्मिनस होता है टेलोमियर, जो हर एक क्रोमोजोम को पड़ोसी क्रोमोजोम से रिपेल करता है, अटैच नहीं होने देता है। तो सुनिएगा, टेलोमियर मैंने क्या बोला? इट सील्स द एंड ऑफ क्रोमोजोम, सील्स द एंड्स ऑफ क्रोमोजोम। थोड़ा सुनिएगा, मैंने क्या बोला? मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोजोम, प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ वन क्रोमोजोम with other chromosome. टेलोमियर ये टेलोमेरेज एंजाइम सिंथेसाइज करता है, बाकी पार्ट ऑफ क्रोमोजोम कोई और जो है रेप्लिकेट करेगा या कोई और बनाएगा। टेलोमियर इट इज सिंथेसाइज्ड बाय टेलोमेरेज एंजाइम, जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। यहां पर मेंशन करके छोड़ दे रहा हूं, अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया तो हम मेंशन कर सकते हैं। वेल ज्यादा जो है जरूरत नहीं है, तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं टेलोमियर पार्ट ऑफ क्रोमोजोम सिंथेसाइज्ड या रेप्लिकेटेड बोल सकते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय टेलोमेरेज एंजाइम। और एक टेलोमेरेज एंजाइम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ये।
टेंशन मत लो, थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं, फिर से हम जो है वापस आएंगे, अच्छे से समझाएंगे। हमने क्या बोला, जो है एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बने हैं, जो सेंट्रोमियर पर अटैच्ड हैं, जो कवर्ड है काइनेटोकोर के थ्रू, और एंड्स ऑफ क्रोमोसोम को हम टेलोमियर नाम देते हैं। टेलोमियर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ फंक्शन हो गए। सर्टेन क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। सर्टेन क्रोमोसोम इंक्लूडिंग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आल्सो पोजेज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं। आइए थोड़ा फिर से वापस आइए, थोड़ा देखिए मैंने क्या बोला। सर्टेन क्रोमोसोम्स have secondary constriction at specific place, at specific या फिक्स्ड रीजन। कहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कौन से क्रोमोसोम पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, फिक्स होता है। तो सुनिएगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन also called nucleolus organizing region involved in origin या फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। एक और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट बात कर लेते हैं। पार्ट नॉब या बलून लाइक स्वेलिंग या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम। सो मैंने क्या बोला, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम present beyond secondary constriction called satellite। इसको हम बोल सकते हैं नॉब लाइक या बलून लाइक स्वेलिंग। जिन क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट है या जिन क्रोमोसोम के पास NOR है, दोनों सेम ही चीजें हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो उसके बियॉन्ड पार्ट को हम सैटेलाइट बोलेंगे। तो द क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट दे आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम्स। इरेज करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा मैंने क्या बोला। क्रोमोसोम्स having satellite called sat chromosome also called marker chromosome related to human there are 5 pair of sat chromosome 13, 14, 15, 21 and 22। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सुनिएगा, ह्यूमन में 5 पेयर्स सैट क्रोमोसोम है, 5 पेयर्स सैट क्रोमोसोम। पहली बात तो कितने क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट है ये फिक्स होगा गिवन स्पीसीज के मेंबर के लिए। दूसरी बात, वो कौन कौन से क्रोमोसोम है जिनके पास सैटेलाइट होगा वो भी फिक्स होगा गिवन मेंबर ऑफ स्पीसीज के लिए। इसलिए हमने इसको जो है मार्कर क्रोमोसोम नाम दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऑफ स्पीसीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया क्रोमोसोम्स 13, 14, 15, 21 एंड 22। थोड़ा बताओ तो सही, पेयर में देखा जाए तो 5 पेयर्स, इंडिविजुअली देखा जाए तो 10 क्रोमोसोम। मुझे बताइए एक न्यूक्लियस, ह्यूमन के एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियोली हो सकते हैं? कैन आई से
10 न्यूक्लियोली हो सकते हैं, क्योंकि 5 पेयर मतलब 10 क्रोमोजोम, सैटेलाइट क्रोमोजोम, हर एक सैटेलाइट क्रोमोजोम के पास NOR है, तो हर एक NOR न्यूक्लियोलस बनाएगा कि नहीं, पॉइंट समझा। ठीक है, तो 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोजोम या टोटल 10 क्रोमोजोम्स, ठीक है, मेंशन कर देते हैं 10 क्रोमोजोम्स। ठीक है, सो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोजोम। एक बार जल्दी से अच्छे से समझते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये रहा एक क्रोमैटिड, ये रहा दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, ये यहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ये यहां पर है जो है सैटेलाइट। ठीक है, बात पकड़िएगा। इस क्रोमोजोम को मैं थोड़ा जूम आउट करूं कि कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हो गया टीलोमियर, ठीक है, समझिएगा प्लीज। ये यहां पर हो गया टीलोमियर, देन ये सैटेलाइट, देन ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, देन ये पी आर्म हो गया, ठीक है, देन ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, देन ये क्यू आर्म हो गया, और फिर से सैटेलाइट। ये एक डीएनए है, नीड योर अटेंशन प्लीज। ये यहां पर सैटेलाइट है, ये यहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये यहां पर पी आर्म हो गया, देन यहां पर ये क्यू आर्म हो गया। ये तो ये एक क्रोमैटिड का, यहां पर मैं ऐसे माना बना सकता हूं, ये हो गया जो है टीलोमियर, जो सिंगल स्ट्रैंड का है। समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर जो है डीएनए ब्रॉड है, कॉन्स्ट्रिक्शन पर डीएनए नैरो है, फिर पी आर्म पर डीएनए ब्रॉड है, फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर डीएनए नैरो है, फिर क्यू आर्म पर डीएनए ब्रॉड है। मैंने एक को जो है बाहर निकाला, ऐसे में थोड़ा समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट में जो है, तो ये यहां पर दूसरे क्रोमैटिड का हो गया टीलोमियर, देन यहां पर हो गया सेकेंड सैटेलाइट, देन यहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये यहां पर पी आर्म हो गया, देन यहां पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये यहां पर क्यू आर्म और सेकेंडरी टीलोमियर। तो मैंने ऐसे यहां पर अच्छे से बना दिया। कैसे, कहां पर कैसे बना दिया, यहां पर अच्छे से बना दिया। समझिए, देखिए, ध्यान से देखिए कैसे कैसे मैं बना रहा हूं और क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं। प्लीज यहीं पर रहिए, आंखों से देखिए। ये कुछ हो गया, थोड़ा समझिएगा। ये रीजन को मैंने बोला टीलोमियर। टीलोमियर ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है। देन मैंने इतने से रीजन को बोला सैटेलाइट, इतने से रीजन को मैंने बोला सैटेलाइट। देन इतने से रीजन को मैंने बोला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ समझ में आया, कुछ दिख रहा है क्या? फिर इतने से रीजन को मैंने बोला जो है पी आर्म। आई नीड फुल अटेंशन। दो क्रोमैटिड केवल और केवल अटैच्ड हैं, दो क्रोमैटिड केवल और केवल अटैच्ड हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर। ये मत बोल देना कि दो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर दो क्रोमैटिड अटैच्ड हैं तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर भी दो क्रोमैटिड अटैच्ड होंगे। ना मैं बोल रहा हूं, ना नहीं। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर क्रोमैटिड्स अटैच्ड नहीं होते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन NOR, वहां पर जो है क्रोमैटिड अटैच्ड नहीं होंगे। ठीक है, फिर मैंने इस इतने पार्ट को बोल दिया जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। थोड़ा देखो तो सही, सेंट्रोमियर पर और क्या बनाया जा सकता है? कुछ भूल रहा हूं क्या? सेंट्रोमियर पर तो काइनेटोकोर भी होता है ना, तो हमने यहां पर बना दिया प्रोटीन का एक प्लेट इस तरफ, प्रोटीन का दूसरा प्लेट इस तरफ मैंने बना दिया। ठीक है, तो प्रोटीन के प्लेट प्रेजेंट ओवर द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हमने बोल दिया काइनेटोकोर। ये यहां पर हो गया जो है क्यू आर्म, दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एंड क्यू आर्म, और ये फिर से हो गया टीलोमियर।
टीलोमियर, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सो ये एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम का पूरा डायग्राम हमने मेंशन किया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नैरो रीजन, जहां पर नॉन स्टेनेबल रीजन है, जहां पर जो है दो सिमिलर सिस्टर क्रोमैटिड अटैच्ड है, तो जूम करके हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। बताइए पॉइंट समझा। टीलोमियर ये जो है एंड्स को सील कर रहा है, पड़ोसी क्रोमोसोम को चिपकने नहीं देगा। जो है काइनेटोकोर इज द पॉइंट जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। आगे बात पता चलेगा। अपर पी आर्म, लोअर क्यू आर्म, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर प्रोटीन प्लेट, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, तो ये सैटेलाइट किसी किसी क्रोमोसोम के पास होगा। बात पकड़ा, बात आगे ले चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया। इसी का केवल मैं सिंगल क्रोमैटिड रिप्रेजेंट कर दूं तो वो एनाफेजिक क्रोमोसोम हो जाएगा या डॉटर क्रोमोसोम। मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, कंफ्यूज ना हो आगे। थोड़ा समझिएगा। एनाफेजिक क्रोमोसोम, एनाफेजिक क्रोमोसोम, एनाफेजिक क्रोमोसोम में ये हो गया सैटेलाइट, ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये हो गया पी आर्म के बाद हो गया ये यहाँ पर क्यू आर्म के बाद हो गया ये यहाँ पर पी आर्म के बाद प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्यू आर्म, और ये यहाँ पर हो गया प्रोटीन का प्लेट जिसको हमने बोला काइनेटोकोर। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर बना दिया एनाफेजिक क्रोमोसोम। दिस रिप्रेजेंट टीलोमियर, दिस रिप्रेजेंट टीलोमियर, दिस रिप्रेजेंट सैटेलाइट, दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, this represent P arm, this is kinetochore, this represent primary constriction, and this represent Q arm। कहीं कहीं पर क्रोमोसोम के पास एक कवरिंग होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, और पेलिकल के अंदर कुछ सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। पेलिकल इज द कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम। मेंशन कर देता हूं, वैसे पेलिकल और मैट्रिक्स द सेमी फ्लूइड मटेरियल का होना यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है, तो वेल मेंशन कर देते हैं। कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम, कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड पेलिकल। इट इज नॉट यूनिवर्सल फीचर, बट अगर पूछ लिया जाए तो इमेजिन कर लेना पेलिकल कैसे बना होता है, डजंट मैटर। इस ब्लू लाइन को, इस ब्लू आउटर लाइन को मैं बोल दे रहा हूं पेलिकल है, उसके अंदर ये जो है कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है जिसको हम क्रोमैटिड बोल रहे हैं। इसके बीच में जो फ्लूइड रहेगा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स और पेलिकल यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है। ये रहा एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाफेजिक क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बेसिकली हम मेटाफेज के लैंग्वेज में दो सिमिलर सिस्टर क्रोमैटिड के लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करते हैं। एनाफेजिक क्रोमोसोम आल्सो कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। बताओ, क्रोमोसोम के पास डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब जो है कुछ आयंस रहेंगे। सो अगर हम क्रोमोसोम, सुनो, अगर हम क्रोमोसोम, सुन लो तो सही, हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम का कंपोजिशन देखा जाए तो डीएनए के साथ जो है बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, प्लस जो है एसिडिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे। नॉन हिस्टोन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बोलते हैं जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। नॉन हिस्टोन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगे, प्लस आरएनए होंगे, प्लस कुछ आयंस होंगे। सो ये क्रोमोसोम का कंपोजिशन है। न्यूट्रल प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये क्रोमोसोम का कंपोजिशन हो गया। सारी बातें मैंने कर लिया। ठीक है, सारी बातें कर लिया, टॉपिक को आगे ले चल रहा हूं।
आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, बेस्ड ऑन पोजीशन या लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। थोड़ा समझिएगा मैंने क्या बोला। थ्रूआउट लेंथ ऑफ क्रोमोसोम में, थ्रूआउट लेंथ ऑफ क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम पे कहां पर, कौन से लोकेशन पर प्रेजेंट है। 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंटीलोसेंट्रिक बात ले चलते हैं। पहला क्रोमोसोम लिया मैंने मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यहां पर सेंट्रोमियर मीडियम मिडिल में रहेगा, इसको हम मीडियल सेंट्रोमियर, मीडियल सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेंटर में रहेगा। थोड़ा समझिएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मैंने बोला सेंट्रोमियर लोकेटेड in the middle of chromosome, in the middle of chromosome। बताओ तो सही, जल्दी से बताओ। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के सेंटर में लोकेटेड है तो क्या मैं बोल सकता हूं P एंड Q आर्म का लेंथ इक्वल रहेगा। ठीक है, P एंड Q आर्म्स हैव इक्वल लेंथ, हैव इक्वल लेंथ। समझिएगा प्लीज। सो यहां पर मैंने बनाया क्रोमोसोम जब सेंटर में प्रेजेंट है, ये मेटा जो है मेटाफेजिक क्रोमोसोम हो गया, या इसी को हम जो है कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, एनाफेजिक क्रोमोसोम के भी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं, जहां पर P एंड Q आर्म का लेंथ इक्वल हो। तो सेंटर में है सेंट्रोमियर, E हो गया P आर्म, E हो गया Q आर्म, E हो गया P आर्म, E हो गया Q आर्म, E यहां पर हो गया सेंट्रोमियर। 2 डायग्राम में एक मेटाफेजिक डबल स्ट्रैंड क्रोमोसोम है, एक मेटाफेजिक और एक एनाफेजिक सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम। बताइए प्लीज। सो यहां पर आर्म का लेंथ इक्वल होता है। बता के ले चल रहा हूं मेटाफेजिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आगे ले चलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो देखिएगा सेकेंड लिया मैंने सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको हम बोल सकते हैं सब मीडियल, सब मीडियल सेंट्रोमियर। क्या मैं नाम से डिफाइन कर दूं, सेंट्रोमियर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां पर मैंने बोला सेंट्रोमियर प्रेजेंट लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सेंटर। अब मुझे बताओ अगर जो है सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा दूर चला गया तो P आर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा, Q आर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सेंट्रोमियर बेसिकली P आर्म के लैंग्वेज में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर E है, कहां पर क्या है, यहां पर E है P आर्म और E है Q आर्म। P आर्म लिटिल बिट स्मॉल हो गया और Q आर्म लिटिल बिट लॉन्ग हो गया। E Q आर्म और E P आर्म ऐसा अगर बनाना चाहें सो ये P आर्म हो गया और E Q आर्म हो गया। तो समझिएगा प्लीज मैंने क्या बोला, ये यहां पर है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। ठीक है, सो क्या मैं बोलूं P आर्म little short and Q arm little long। सब मेटासेंट्रिक में P आर्म थोड़ा छोटा, Q आर्म थोड़ा बड़ा हो गया। बात आगे ले चल रहा हूं।
थर्ड टाइप का क्रोमोजोम ले लेते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम सेंट्रोमियर के लैंग्वेज में सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है, मैंने इसको डिफाइन किया, इसको जो एक्सप्लेन किया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर प्रेजेंट just below the terminus, just below the tip या टर्मिनल। अगर सेंट्रोमियर टिप के थोड़ा नीचे प्रेजेंट है तो क्या मैं बोलूं पी आर्म मच मोर शॉर्ट हो जाएगा, क्यू आर्म मच मोर लॉन्ग हो जाएगा। सो ये है यहां पर क्रोमोजोम। द लोकेशन, द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर वो पहुंच चुका है जस्ट बिलो द टिप। कहां पर पहुंच चुका है? जस्ट बिलो द टिप। ठीक है, सो ये यहां पर पी आर्म, ये यहां पर क्यू आर्म। क्या मैं बोलूं पी आर्म मच मोर शॉर्ट, क्यू आर्म मच मोर लॉन्ग, मच मोर लॉन्ग। बात समझा? ठीक है, तो ये हो गया जो है एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्रोमोजोम लेते हैं, फोर्थ क्रोमोजोम लेते हैं यहां पर टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम सेंट्रोमियर के लैंग्वेज में टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर। डिफाइन किया व्हेन द सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द टिप या टीलोमियर रीजन पर पहुंच जाए। ठीक है, सो यहां पर व्हेन सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द टिप, एट द टिप ऑफ क्रोमोजोम। बताओ अगर सेंट्रोमियर स्लिप होते हुए पहले मिड में था, मिड से थोड़ा ऊपर गया, टिप पर गया और टिप पर पहुंच चुका, तो क्या अब लेंथ ऑफ क्रोमोजोम दो आर्म्स में डिवाइडेड होंगे या नहीं? केवल एक ही आर्म विजिबल होगा। सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द टिप ऑफ क्रोमोजोम, ओनली वन आर्म प्रेजेंट, ओनली वन आर्म प्रेजेंट। ठीक है, सो ये यहां पर हो गया, पहुंच गया टिप पर क्रोमोजोम सेंट्रोमियर। ये मेटाफेजिक क्रोमोजोम और एनाफेजिक क्रोमोजोम के लैंग्वेज में। सो सेंट्रोमियर एट द टिप, सेंट्रोमियर जो है टीलोमियर रीजन, टिप ऑफ क्रोमोजोम को तो टीलोमियर ही बोलते हैं ना, टीलोमियर रीजन पर पहुंच गया है। ठीक है, ओनली वन आर्म प्रेजेंट, ओनली वन आर्म विजिबल। तो बेस्ड ऑन लोकेशन सेंटर में है मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर गया सब मेटासेंट्रिक, टिप के नीचे गया तो एक्रोसेंट्रिक और टिप पर लोकेटेड है क्रोमोजोम, तो हम उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम बेस्ड ऑन, बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। वेल ह्यूमन में फीमेल में जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो सब मेटासेंट्रिक होता है, और मेल में जो एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, एक्स क्रोमोजोम सब मेटासेंट्रिक और वाई क्रोमोजोम टीलोसेंट्रिक। एक एग्जांपल ले लेते हैं सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक को लेके, एक्रोसेंट्रिक को लेके। बाकी 46 क्रोमोजोम में कौन कौन सा क्रोमोजोम कौन कौन से टाइप में आएगा ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है। ठीक है, तो टोटल 46 क्रोमोजोम है। सर बताइए ये क्रोमोजोम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है। वेल थोड़ा जो है हाईलाइट करते हुए बात आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ह्यूमन में थोड़ा सुनो तो सही, ह्यूमन में टू कैटेगरीज ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम, ह्यूमन में 23 पेयर या 46 क्रोमोजोम, ह्यूमन में 23 पेयर्स या 46 क्रोमोजोम्स। 46 क्रोमोजोम्स को
टू कैटेगरीज ऑफ क्रोमोजोम हम डिवाइड कर सकते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम को हम सोमैटिक क्रोमोजोम ऑटोजोम बोलते हैं और 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम को हम सेक्स क्रोमोजोम ऑलोसोम नाम देते हैं। ठीक है, तो दो टाइप का, एक ऑटोसोम या सोमैटिक क्रोमोजोम, ऑटोसोम या सोमैटिक क्रोमोजोम, और दूसरा जो है अलोसोम या सेक्स क्रोमोजोम, अलोसोम या सेक्स क्रोमोजोम। यहां पर 22 पेयर्स क्रोमोजोम रिप्रेजेंट होंगे जो है ऑटोसोम, एंड इट इज सेम इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स एंड फीमेल्स 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम को लेकर सिमिलर होते हैं। यहां पर 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम ऑटोजोम होगा, तो सुनिएगा, 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम अलोसोम होगा। मेल की बात करें तो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड एक्स एंड वाई, और ये जो है फीमेल की बात करें तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इट इज कॉल्ड एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, ऑटोजोम, और ये जो है इसकी वजह से जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आता है, यही जो है सेक्सुअलिटी मेल और फीमेल में जो डिफरेंशिएट करता है, बात की बात है। वेल, यहां पर मैं बोलना चाहूंगा ई है एक्स क्रोमोजोम, ई यहां पर है एक्स क्रोमोजोम और ई यहां पर है वाई क्रोमोजोम, एक्स और वाई क्रोमोजोम। ई यहां पर है एक्स क्रोमोजोम और ये है यहां पर एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, बोथ एक्स और एक्स क्रोमोजोम। नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां फीमेल, ह्यूमन फीमेल में दोनों क्रोमोजोम, दोनों सेक्स क्रोमोजोम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक्स क्रोमोजोम जो है सब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, और वाई क्रोमोजोम जो है ये एक्रोसेंट्रिक है। मेरे दिमाग में एक एग्जांपल चल रहा था सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाए कहां पर हमें मिलेगा। बाकी जो है ऑल द क्रोमोजोम्स में कौन कौन सा शेप होगा डज नॉट मैटर राइट नाउ। ठीक है, तो ये हो गया 2 कैटेगरी क्रोमोजोम को लेकर। मुझे बताइए क्रोमोजोम में टेलोमियर का नंबर कहां से कहां तक रेंज हो सकता है? कनाई से टेलोमियर, नंबर ऑफ टेलोमियर 2 to 4 हो सकता है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में 2 टेलोमियर ऊपर, 2 टेलोमियर नीचे, 4 टेलोमियर होंगे। और टेलोसेंट्रिक में एक ही आर्म तो विजिबल होता है नीचे वाला, तो 2 से 4 पॉइंट समझा। तो नंबर ऑफ टेलोमियर मेंशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ टेलोमियर्स। ठीक है, ये 2 to 4 हो सकता है। जैसे यहां पर अगर मैं काउंट करवाऊं तो यहां पर 4 हो गए, लेकिन यहां पर काउंट करवाऊं तो यहां पर केवल 2 ही होंगे। सो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मैं बोलूं टेलोमियर 2 to 4 हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ टेलोमियर एसोसिएटेड विद क्रोमोजोम आया तो। ठीक है, टेलोमियर समझा कि नहीं? बात क्लियर है। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट हुआ। बात आगे ले चलेंगे। थोड़ा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। यहां पर मैंने लिया टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, थोड़ा सुनिएगा। एक कॉलम में लिया टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स, दूसरे कॉलम में लिया स्ट्रक्चर, और तीसरे कॉलम में लिया मैंने शेप ऑफ क्रोमोजोम, और एक कॉलम में लिया आर्म रेशियो। आर्म रेशियो बेसिकली Q/P हम लेते हैं, तो यहां पर हमने लिया आर्म रेशियो या Q/P रेशियो ऑफ द क्रोमोजोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं, नीड योर अटेंशन। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम हम जो है मेटाफेज में स्टडी करते हैं। शेप ऑफ क्रोमोजोम ये एनाफेज में विजिबल होता है। एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोजोम, ये मैं यहां पर भी बता रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको हाईलाइट करवाऊंगा। टाइप ऑफ क्रोमोजोम में मैंने लिया मेटासेंट्रिक, टाइप ऑफ क्रोमोजोम में मैंने लिया मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में देखिएगा यहां पर आर्म्स का लेंथ जो है इक्वल रहेगा। ठीक है, P एंड Q आर्म का लेंथ इक्वल रहेगा। अब जो है मैं आगे बताऊंगा जो है एनाफेज में क्या होगा, अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा।
अपोजिट पोल से सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच होगा और ये स्पिंडल फाइबर श्रिंक होकर क्रोमैटिड को खींचेंगे, क्रोमैटिड को अपोजिट पोल पर खींचेंगे। तो एनाफेज में क्या होगा, जब क्रोमैटिन या स्पिंडल फाइबर श्रिंक होगा तो क्या मैं बोलूं, ड्यू टू पुलिंग ऑफ क्रोमोजोम, डॉटर क्रोमोजोम या सिंगल क्रोमैटिड, आर्म्स बेंड हो जाएंगे। देखिए तो सही, पी और क्यू आर्म का लेंथ इक्वल है तो यहां पर शेप कैसा होगा, वी शेप का होगा, वी शेप का होगा। और Q बाई पी क्या मैं बोलूं 1 होगा, यहां पर Q बाई पी, Q और P का रेशियो 1 है, इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, अगर मैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करूं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करूं तो सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा दूर गया है, सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ही दूर गया है। अगर इसको जो है हम स्पिंडल फाइबर के थ्रू जो है पुल करें, ऊपर वाले क्रोमैटिड को ऊपर की तरफ, नीचे वाले क्रोमैटिड को नीचे की तरफ पुल करें तो क्या मैं बोलूं, आर्म्स हैंग करेंगे। एक आर्म जो है थोड़ा बड़ा दिखेगा, एक आर्म थोड़ा छोटा दिखेगा। पॉइंट समझा कि नहीं, थोड़ा देखिए, सेंट्रोम मैं जो है क्रोमोसोम को पुल कर रहा हूं स्पिंडल फाइबर से, तो क्या मैं बोलूं यहां पर एल शेप का, शेप देखिए प्लीज, एल शेप का जो है हमें क्रोमोसोम दिखेगा। और क्यू आर्म जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, पी आर्म थोड़ा छोटा हो जाता है, तो क्या मैं बोलूं क्यू आर्म थोड़ा बड़ा, तो ये जो है मोर देन 1 होगा। क्यू बाई पी रेशियो जो है, क्यू बाई पी रेशियो मोर देन 1 होगा। ठीक है, आई नीड योर अटेंशन, समझेंगे नहीं समझेगा तो फिर से हम रिमाइंड कर देंगे। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर टिप के नीचे पहुंच गया है, सब टर्मिनल लोकेशन पे है। अगर मैं यहां पर किसी थ्रेड के थ्रू काइनेटोकोर पर मैं थ्रेड चिपकाऊं और उस जो है क्रोमोसोम को पुल करूं तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर जाएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे आएगा। तो देखिए क्यू आर्म मच मोर लॉन्ग हो जाएगा, पी आर्म मच मोर शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पर शेप क्या मैं बोलूं, जे शेप का क्रोमोसोम दिखेगा, जे शेप का क्रोमोसोम दिखेगा। जो है क्यू आर्म मच मोर जो है लॉन्ग है और पी आर्म मच मोर शॉर्ट है, तो क्या मैं बोलूं ये एक से भी ज्यादा रहेगा, मोर देन 1 रहेगा। ठीक है, ये मोर देन 1 उससे भी ज्यादा रहेगा क्यू बाई पी। ठीक है, क्या मैं बोलूं हाईएस्ट आर्म रेशियो, हाईएस्ट आर्म रेशियो, हाईएस्ट आर्म रेशियो कहां पर हमें मिलेगा, हाईएस्ट आर्म रेशियो हमें एक्रोसेंट्रिक में मिलेगा। टीलोसेंट्रिक तो देखिए, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक ही तो जो है आर्म है, एक ही आर्म है, इस पर ही अगर हम जो है स्पिंडल फाइबर अटैच करें, क्या मैं बोलूं मुझे जब दोनों जो है सिस्टर क्रोमैटिड को खींचा जाएगा तो एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर, एक सिस्टर क्रोमैटिड नीचे, क्या मैं बोलूं यहां पर मुझे आई शेप का, आई शेप का जो है क्रोमोसोम दिखेगा। और यहां पर आर्म रेशियो की बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि एक ही आर्म प्रेजेंट है, क्यू बाई पी की बात ही नहीं कर सकते। बात समझ नहीं। सो इक्वल आर्म लेंथ है, वी शेप का है, आर्म रेशियो इक्वल है, जो है पी आर्म थोड़ा छोटा, क्यू आर्म थोड़ा बड़ा, तो क्यू बाई पी जो है 1 होगा। पी आर्म बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्यू आर्म बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो क्यू बाई पी सबसे ज्यादा जो है एक्रोसेंट्रिक में होगा। बताओ तो सही, एनाफेज में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी हाईलाइट करेंगे। एनाफेज में शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम वी, एल, जे और आई, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। एनाफेजिक क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर एक सिस्टर क्रोमैटिड के नाम पर हम स्टडी करते हैं, वेल उसको साइड में कर दीजिए। एनाफेजिक क्रोमोसोम में एक सिस्टर क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम बोला जाता है। वेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अच्छे से हम जो है मेटाफेज में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगर आर्म रेशियो की बात करें, आर्म लेंथ की बात करें, तो मैं दो टाइप में क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकता हूं। जहां पर दोनों आर्म्स का लेंथ इक्वल है उसको आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम बोलेंगे, जहां पर आर्म्स का लेंथ डिफरेंट है, इक्वल नहीं, उसको हम हेट्रोब्रैकियल क्रोमोसोम बोल सकते हैं। थोड़ा इरेज करके आगे बढ़ता हूं मैं, समझिएगा थोड़ा। मैं एक और पॉइंट थोड़ा सा ले सकता हूं यहां पर, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ आर्म्स,
दो टाइप के क्रोमोजोम मैंने यहां पर डिवाइड किए, एक है आइसोब्रैकियल क्रोमोजोम, आइसोब्रैकियल क्रोमोजोम, और दूसरा है हेट्रोब्रैकियल क्रोमोजोम, हेट्रोब्रैकियल क्रोमोजोम। आइसोब्रैकियल क्रोमोजोम हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ P and Q आर्म्स, और हेट्रोब्रैकियल क्रोमोजोम में हैविंग अनइक्वल लेंथ ऑफ P and Q आर्म। ठीक है, सो आइसोब्रैकियल क्रोमोजोम में एक ही क्रोमोजोम आएगा, वो आपको पता चल गया है, केवल और केवल मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम आएगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर सेंटर में लोकेटेड होता है, की वजह से पी एंड क्यू आर्म का रेशियो सेम होगा, लेंथ सेम होगा। और यहां पर दो क्रोमोजोम जो ले सकते हैं, एक हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम और दूसरा जो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। टेलोसेंट्रिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर क्यू और पी दो अलग अलग आर्म्स हैं ही नहीं। बताइए प्लीज, थिकेस्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मेटाफेज में ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड बना को हमने बोला क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं, पी और क्यू आर्म। कोई कोई क्रोमोजोम के पास जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और नैरो पॉइंट होता है, नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन NOR बोलते हैं। क्रोमोजोम का पार्ट बियॉन्ड NOR को सैटेलाइट, सारी बातें समझा, लोकेशन के बेसिस पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, बेस्ट स्टेज है मेटाफेज, और शेप ऑफ क्रोमोजोम एनाफेज में, और आर्म रेशियो। ये इतनी सारी बातें हो गई। ठीक है, दो पॉइंट यहां पर मेंशन करता हूं, एक दो पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को प्लांट के लैंग्वेज में गैमेटोफाइट बोलते हैं, एंड डिप्लॉइड को प्लांट के लैंग्वेज में स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्ट्रक्चर या सेल या ऑर्गेनिज्म, सेल या ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस में जितने क्रोमोजोम है, हर एक क्रोमोजोम अलग अलग है, अनआइडेंटिकल है, कोई भी दो क्रोमोजोम सेम नहीं है। अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है अगर किसी सेल के न्यूक्लियस में, देन दैट सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। वेयरएज अ सेल जिसके पास पेयर्ड क्रोमोजोम है, कोई जो है हर क्रोमोजोम एक आइडेंटिकल पार्टनर के साथ प्रेजेंट है, को हम बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। मेंशन करते हैं थोड़ा सा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। थोड़ा यहां पर आइए, जल्दी से आइए, मेंटली तो आ ही जाइए। यहां पर हैप्लॉइड एक टर्म लिया मैंने, डिप्लॉइड दूसरा टर्म लिया मैंने। हैप्लॉइड उन सेल्स को या उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। सो unpaired chromosomes, ठीक है, no two chromosomes are similar या सेम। और डिप्लॉइड हम बोलते हैं पेयर्ड क्रोमोजोम्स, पेयर्ड क्रोमोजोम्स। Each chromosome has similar partner chromosome, partner chromosome जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम। सुनो सुनो, यहां सुनो, जल्दी से सुनो, मैंने क्या बोला। ई है एक सेल के अंदर, ई है एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में जो है मैं मान रहा हूं 6 क्रोमोजोम है या 5 क्रोमोजोम है, एंड ऑल द 5 क्रोमोजोम्स, all the 5 chromosomes they are structurally different, all the 5 chromosomes they are structurally different, no 2 chromosomes are same, no 2 chromosomes are same। तो ऐसे में नीड अटेंशन, यहां पर 5 क्रोमोजोम्स अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड, तो इसको हम बोलेंगे
हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एन या कैपिटल एन से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोफाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोफाइट। हम इसको गैमेटोफाइट सेल भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने बोला ई है एक सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में 5 पेयर्स में क्रोमोजोम है। हर एक क्रोमोजोम अपने पार्टनर क्रोमोजोम के साथ प्रेजेंट है। 5 पेयर्स या 10 क्रोमोजोम्स, 10 क्रोमोजोम्स हर एक क्रोमोजोम पार्टनर के साथ प्रेजेंट है, तो हमने इसको डिप्लॉइड बोला। अगर 10 क्रोमोजोम हैं और हर एक क्रोमोजोम अलग अलग है, कोई भी 2 क्रोमोजोम सेम नहीं है, तो वो कंडीशन को हम हैप्लॉइड कंसीडर कर लेंगे। लेकिन 10 क्रोमोजोम है और हर एक क्रोमोजोम अपने साथ एक होमोलॉगस पार्टनर स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोजोम के साथ पेयर है, सो ये यहां पर है 5 पेयर्ड क्रोमोजोम, 5 पेयर्ड क्रोमोजोम्स है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे डिप्लॉइड क्रोमोजोम। डिप्लॉइड को हम जो है 2 स्मॉल एन या 2 कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली स्मॉल एन वाला लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको 1 एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 1 एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म या सेल जिनके पास जितना क्रोमोजोम है, हर एक क्रोमोजोम अनआइडेंटिकल है एक दूसरे से, कोई भी 2 क्रोमोजोम सेम नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस में अनपेयर्ड क्रोमोजोम होने की वजह से उस सेल या ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे हैप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और किसी भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के सेल में जितने भी क्रोमोजोम हैं, में हर एक क्रोमोजोम अपने पार्टनर के साथ, अपने होमोलॉगस स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोजोम के साथ प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, तो उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। डिप्लॉइड को हम स्पोरोफाइट भी नाम देते हैं, स्पोरोफाइट। गैमिट्स, जैसे आपने सुना होगा मेल और फीमेल गैमिट में केवल 23 क्रोमोजोम होता है, और मेल गैमिट बनाने वाले सेल, फीमेल गैमिट बनाने वाले सेल में 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं। तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल रखना चाहूं, तो एग्जांपल में तो पहला एग्जांपल आ जाएगा गैमिट्स। गैमिट्स के पास अनपेयर्ड क्रोमोजोम होते हैं। देन मैं यहां पर फंजाई की बात कर सकता हूं, एल्गी की बात कर सकता हूं, और ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, इन एल्गी, ब्रायोफाइट और फंगस के सेल में अनपेयर्ड क्रोमोजोम, किसी भी फंगस रिलेटेड भी कोई भी फंगस या कोई भी एल्गी या कोई भी ब्रायोफाइटा, जितना क्रोमोजोम होगा सब अनपेयर्ड होंगे। और यहां पर मैं एग्जांपल दे सकता हूं गैमिट मदर सेल, गैमिट मदर सेल्स। गैमिट मदर सेल में स्पर्मेटोसाइट स्पर्म मदर सेल, oocyte ओवम मदर सेल आ जाएगा। देन यहां पर मैं टेरिडोफाइटा की बात कर सकता हूं, जिम्नोस्पर्म की बात कर सकता हूं, और एंजियोस्पर्म की बात कर सकता हूं, एंजियोस्पर्म। सो मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के पास क्रोमोजोम होंगे तो पेयर में होंगे। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। स्पर्म मदर सेल, जिसको स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल के पास 22 पेयर प्लस एक्स वाई, 22 पेयर है, एक्स और वाई भी पेयर में है। ओवम मदर सेल या oocyte में 22 पेयर प्लस एक्स एंड एक्स पेयर में है। लेकिन अगर हम बोले स्पर्म सेल तो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, केवल 23 अनपेयर्ड होंगे। गैमेट्स में अनपेयर्ड क्रोमोजोम होते हैं। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म प्लांट के लैंग्वेज में अनपेयर्ड। बात समझा? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। बोलो बोलो बताओ, थोड़ा कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट के बारे में बातें कर लेते हैं। मेरे दिमाग में 2 टर्म्स चल रहे हैं। एक टर्म मैंने रखा कैरियोटाइप, दूसरा टर्म मैंने रखा इडियोग्राम। बताइए तो सही, नाम सुना सुना लग रहा है या फिर सुना सुना लग रहा है? कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। नीड योर अटेंशन हियर प्लीज। कैरियोटाइप, मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम। कैरियोटाइप, क्रोमोजोम ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग मेटाफेज। Karyotype of organism is nothing but observation of the chromosomes under microscope in metaphase stage। थोड़ा समझिएगा। Each plant and animal species have a specific set of chromosome। ये तो बात पक्की है। हर एक प्लांट स्पीसीज, हर एक एनिमल स्पीसीज के पास
फिक्स या स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, एंड द सेट ऑफ क्रोमोजोम हैव स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, हर एक क्रोमोजोम का कांस्टेंट फीचर होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, रिलेटिव साइजेस की बात कर लें, या लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर की बात कर लें, या लेंथ ऑफ आर्म्स की बात कर लें, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कर लें, प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट की बात कर लें। हर एक प्लांट, हर एक एनिमल स्पीसीज के मेंबर में स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोजोम दे पोजेज स्पेसिफिक कैरेक्टर, कांस्टेंट कैरेक्टर इन मेनी टर्म्स को हम बोलते हैं कैरियोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सुनिएगा, मेंशन क्या किया मैंने यहां पर, ईच प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ईच प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। बात पकड़िएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स हैव स्पेशल कांस्टेंट फीचर, कांस्टेंट कैरेक्टर्स with reference to structure, with reference to relative size, with reference to length of arms, with reference to location of centromere, with reference to presence of secondary constriction, secondary constriction, with reference to satellite etc। और सुनिएगा, जैसे ह्यूमन के पास स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोजोम 23 पेयर्स है, ह्यूमन के पास जो है डिप्लॉयड सेट में 46 क्रोमोजोम 23 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। हर एक क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोजोम नंबर 46 तक में कांस्टेंट कैरेक्टर रहेंगे। हर एक क्रोमोजोम का अपना स्ट्रक्चर होगा, हर एक क्रोमोजोम में लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, हर एक क्रोमोजोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रेजेंस होगा या नहीं होगा, सैटेलाइट होगा या नहीं होगा, हर एक क्रोमोजोम का रिलेटिव साइज डिफर करेगा। Can I say this is called the karyotype of the human? बात समझिएगा। सो मैंने बोला each plant and animal species have a specific set of chromosome. Chromosome possess constant characteristics, constant character with reference to structure, shape, size, presence of centromere, जो है secondary constriction and satellite। थोड़ा समझिएगा, these constant feature of the chromosome present in given plant and animal species will give the identity to the chromosomes as well as the प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। हर एक क्रोमोजोम का अपना आइडेंटिटी होता है कि वो क्रोमोजोम का साइज क्या होगा, उस क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस क्रोमोजोम में आर्म लेंथ कितना होगा, उस क्रोमोजोम में जो है सेंट्रोमियर कहां होगा, उस क्रोमोजोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा, सैटेलाइट होगा या नहीं होगा। सो मेटाफेज स्टेज में मैंने सेल को मेटाफेज स्टेज में अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहा हूं। अंडर द माइक्रोस्कोप मेटाफेज में क्रोमोजोम अपने शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट स्टेज में आ चुका है। सो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं क्रोमोजोम को अंडर द माइक्रोस्कोप, ये क्रोमोजोम मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक, ये टेलोसेंट्रिक, आर्म रेशियो ऐसा है, इसके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसके पास नहीं है, सैटेलाइट है नहीं है। सो मेटाफेज में क्रोमोजोम का ऑब्जर्वेशन is called karyotype of the cell। मेंशन करते हैं प्लीज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला थोड़ा सुनिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम that help in identification called karyotype
called karyotype. थोड़ा सुनिएगा, karyotype of the chromosome, karyotype of the organism seen or observed during metaphase stage. So karyotype observed in मेटाफेज, इन मेटाफेज। सो मैंने जो है क्या किया, मेटाफेज में किसी ऑर्गेनिज्म के सेल को फिक्स किया, माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने एक फोटो क्लिक किया, फोटो का मैंने प्रिंट ले लिया, उस प्रिंट में मेटाफेज स्टेज में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा, उस स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोजोम में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, रिलेटिव साइज क्या है आपस में, सेंट्रोमियर कहां पर है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहां पर है, सैटेलाइट कहां पर है, ये जो क्रोमोजोम को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं पर्टिकुलर स्पीशीज से रिलेटेड जो है प्रिंट पेज पर, दैट रिप्रेजेंट द karyotype. तो karyotype in varieties of terms, observation of chromosome related to given organism in terms of number, मैंने मेंशन नहीं किया, नंबर मेंशन कर लेना, जो है हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप में, हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरियोटाइप में जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जो है आर्म रेशियो, रिलेटिव साइज एक्सेट्रा कांस्टेंट या फिक्स रहेगा, उसको हमने बोला है कहना इससे कैरियोटाइप रिप्रेजेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम। थोड़ा सुनिएगा, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, कैरियोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कैरियोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स, थोड़ा सुनो तो सही, रिप्रेजेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट क्रोमोजोम्स ऑब्जर्व्ड इन मेटाफेज। और ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, बार बार बोल चुका हूं, नंबर, रिलेटिव साइज, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। बात पकड़ में आया? किसी भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, किसी भी दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर का कैरियोटाइप सिमिलर नहीं हो सकता। नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम हो सकते हैं, कुछ क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर भी सेम हो सकता है, बट ऑल क्रोमोजोम सिमिलर नहीं हो सकते किसी भी दो ऑर्गेनिज्म में। मैं कंसीडर कर रहा हूं जो है ऑर्गेनिज्म भी, दोनों के पास 20 क्रोमोजोम से 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है। अब ये क्रोमोजोम साइज में, स्ट्रक्चर में, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर कहां है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहां है, ऑल टर्म्स में इक्वल तो नहीं हो सकते। तो एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहां पर, सुनिएगा, समझिएगा मैंने क्या बोला। नो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, नो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज will have similar karyotype in all terms। बात समझा? कैरियोटाइप में हमने क्या किया, मेटाफेज वाले स्टेज में, मेटाफेज वाले क्रोमोजोम का जो मैंने प्रिंट लिया था, अब मैंने हर एक क्रोमोजोम को जो है कॉर्नर से एकदम साइड से कट किया, इंडिविजुअल क्रोमोजोम को मैंने बाहर निकाल लिया प्रिंट से, जो है सीजर से कट करके, एंड एक इमेजिनरी एक्सिस पर मैं क्रोमोजोम को अरेंज कर रहा हूं सीरीज ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम रिलेटेड टू गिवन स्पीशीज में जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम है और उस क्रोमोजोम का रिलेटिव साइज जो है, आर्म का लेंथ जो भी है, सेंट्रोमियर कहां लोकेटेड है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है या नहीं है, सैटेलाइट है या नहीं है, कैरियोटाइप को मैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अलाइन कर रहा हूं, दैट रिप्रेजेंट इडियोग्राम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो थोड़ा सुनिएगा, यहां पर कैरियोटाइप या कैरियोटाइप ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं अलाइनमेंट या अरेंजमेंट ऑफ कैरियोटाइप, अलाइनमेंट या अरेंजमेंट ऑफ कैरियोटाइप, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स,
क्रोमोजोम्स। जैसे मैंने मॉर्फोलॉजी बोला तो यहां मॉर्फोलॉजी टर्म में नंबर, रिलेटिव साइज, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, लेंथ ऑफ आर्म्स, मॉर्फोलॉजी में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रेजेंस, सैटेलाइट का प्रेजेंस, सब कुछ आ जाता है विथ रिलेटेड टू क्रोमोजोम। सो कैरियोटाइप या मॉर्फोलॉजी ऑफ जो है क्रोमोजोम्स इन सीरीज ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, in series of decreasing order over an imaginary axis, called ideogram, थोड़ा सुनिएगा। सेक्स क्रोमोजोम प्लेस्ड at last in ideogram, बात समझ में आया। सो इमेजिनरी एक्सिस, एक एक्सिस है, एक कॉमन एक्सिस, कॉमन इमेजिनरी एक्सिस है। क्रोमोजोम नंबर 15 सबसे बड़ा पहले रख दिया, क्रोमोजोम नंबर 13 उससे छोटा, क्रोमोजोम नंबर 2 उससे छोटा, क्रोमोजोम नंबर 19 उससे छोटा, क्रोमोजोम नंबर 22 उससे छोटा। तो हम ऐसा जरूरी नहीं कि क्रोमोजोम नंबर 1 सबसे बड़ा पेन हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं। कोई भी क्रोमोजोम का जो है साइज जो है कैसे भी हो सकता है। सो 46 क्रोमोजोम जो ह्यूमन का कैरियोटाइप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हर एक क्रोमोजोम का अपना स्पेसिफिक कांस्टेंट फीचर है। उन सारे क्रोमोजोम को मैंने जो है प्रिंट लिया, मेटाफेज स्टेज वाले क्रोमोजोम को सीजर से कट किया। अब मुझे जो भी क्रोमोजोम सबसे लार्ज दिखा, सबसे पहले उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद लास्ट में मैंने जो है सेक्स क्रोमोजोम को अलाइन कर दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अलाइनमेंट करना कैरियोटाइप का, कॉल्ड इडियोग्राम। बताओ इडियोग्राम मॉर्फोलॉजी, कैरियोटाइप रिप्रेजेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम ऑफ गिवन स्पीसीज, इडियोग्राम उस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अलाइन करना। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का, किसी भी दो डिफरेंट स्पीसीज का, किसी भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप और इडियोग्राम कभी भी 100% सेम नहीं हो सकता है। बात समझा? कैरियोटाइप, इडियोग्राम। एक और टर्म ले लेता हूं, मेरे माइंड में चल रहा है जीनोम। थोड़ा सुनो तो सही, यहां सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जीनोम रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। Genome represent number of chromosomes present in gametes. Genome represent number of chromosome passing as an unit from single parent. Genome represent total number of genes present on single set of chromosome. समझिएगा प्लीज। Genome it represents haploid. It represents haploid set of chromosomes. Haploid set of chromosomes. It represents chromosome. Genome represents total number of chromosomes present in gamete. Total number of chromosomes present in gamete. Genome represent number of chromosome, थोड़ा सुनो तो सही, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पासिंग एज एन यूनिट फ्रॉम सिंगल पेरेंट। जीनोम रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, बात पकड़िएगा, ठीक है। सो जो है 23 पेयर्स में जो एक 23 है दैट रिप्रेजेंट द जीनोम। एक 23 पर जितने जीन्स होंगे वही सेम जीन जो है दूसरे 23 पर होंगे। क्योंकि 23 पेयर में जो पहला पेयर ऑफ क्रोमोजोम है वो होमोलॉगस है, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सेम होते हैं। दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोजोम भी होमोलॉगस है, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सेम होते हैं। एक पहले पेयर ऑफ क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम पर जो जीन जिस कैरेक्टर के लिए जिस सीक्वेंस में अरेंज होंगे वो जीन उस कैरेक्टर के लिए उसी सेम सीक्वेंस में पार्टनर क्रोमोजोम पर रहेंगे।
तो अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जीन्स तो अलग है नहीं, इसलिए हम एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो है द सेट ऑफ क्रोमोसोम जो गैमेट के थ्रू पास हो रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो एक पेरेंट के थ्रू पास हो रहा है, एक पेरेंट के थ्रू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही पास होता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमेट, या एक क्रोमोसोम जो है जो सेट ऑफ क्रोमोसोम एक यूनिट के जैसा जो एक पेरेंट से पास हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को मैंने बोला जीनोम। जीनोम के बारे में हम 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में सुनेंगे, पूरा का पूरा स्टोरी ही चलेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहां पर ह्यूमन के 23 क्रोमोसोम पे जितने जीन हैं उन जीन्स के बारे में बहुत सारे डिटेल स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो कैरियोटाइप, इडियोग्राम और जीनोम मैंने यहां पर कंप्लीट किया। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर में कुछ स्पेशल जायंट क्रोमोसोम ऑन द नेम ऑफ लैंप ब्रश एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड फ्यू फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट है, उसको हमें बताना है। थोड़ा जो है हाफ एन आवर का स्टोरी रहेगा, खत्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है कंटिन्यू कर लूंगा। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने ऑल द डिटेल जो है ऑल द डिटेल अबाउट क्रोमोसोम ये सारी बातें की। बताइए जल्दी से बताइए, कुछ तो बताइए। कुछ भी जो है आज के लेक्चर में ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।